Hello everyone, welcome to my channel ESAGE Education. Today I am going to explain class 4 EVS chapter 22 buildings and bridges. तो शुरू करते हैं। ये देखिए बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, आप सभी क्लास 4 में आ चुके हैं, सब जानते हैं व्हाट इज़ बिल्डिंग एंड व्हाट इज़ ब्रिज। ठीक है, बिल्डिंग भी कई टाइप्स की रहती हैं और ब्रिज भी कई टाइप्स के रहते हैं। ठीक है, तो आपको इसी के बारे में इस चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हैव यू एवर क्रॉस्ड ओवर अ ब्रिज व्हाइल गोइंग टू स्कूल? हैव यू एवर looked up at the tall apartment and office buildings and houses all around you and wondered who built them? क्या आपने कभी किसी ब्रिज को पार किया है जब आप स्कूल जा रहे हैं, या फिर आपने बड़े बड़े अपार्टमेंट, ऑफिस बिल्डिंग्स या फिर अपने चारों तरफ घर, ये सारी चीज़ें देखें हैं? अगर देखा है तो आपने ये चीज़ सोचा है कि इसे किसने बनाया होगा? नहीं सोचा है। हम लोग तो घर देखते हैं तो ब्रिज देखते हैं तो यही चीज़ बोलते हैं, बाप रे इतना बड़ा ब्रिज, कितना सुंदर घर। हम कभी नहीं सोचते कि इसे किसने बनाया होगा। आई एम राइट? ओके, वेल इन रियलिटी मल्टीपल एक्सपर्ट एंड वर्कर्स collaborate to construct these architectural marvels we see around us. हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो किसके सहयोग से बना है ना? कोलैबोरेट मतलब सहयोग, किसके? कोलैबोरेट से बना हुआ है। वो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ वर्कर हैं और कुछ आर्किटेक्ट हैं, इनके हेल्प से वो चीज़ें बनी है जो हम चारों तरफ देख रहे हैं। आर्किटेक्चर इज़ अ प्रोफेशन ऑफ डिज़ाइनिंग बिल्डिंग एंड हाउस। आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर का प्रोफेशन होता है बिल्डिंग और हाउस का डिज़ाइन बनाना। देखो फोटो में बना रहा है वो बंदा। पीपल हु डिज़ाइन बिल्डिंग, ब्रिज, कैनल्स एंड अदर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आर्किटेक्ट। और आर्किटेक्ट उन्हें बोलते हैं जो ये सब चीज़ों का डिज़ाइन बना लेते हैं, स्ट्रक्चर्स को बना देते हैं, उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर जो है वो एक प्रोफेशन है जिसमें बिल्डिंग और हाउस का डिज़ाइन होता है, और जो लोग इस बिल्डिंग के डिज़ाइन, ब्रिजेस के डिज़ाइन को बनाते हैं उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। ओके, द ड्राइंग शोइंग प्लान्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग्स आर कॉल्ड ब्लूप्रिंट। और फिर ये बंदे आपको क्या करते हैं? डिज़ाइन बना के देते हैं कागज़ पे, जिसे हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, घर का नक्शा जब बन के आता है ना, उसे ब्लूप्रिंट बोला जाता है। वंस द डिज़ाइन आर क्रिएटेड दे नीड टू बी अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। आपको पता है ब्लूप्रिंट आपका वहाँ पर भी जाकर सबमिट होता है। जब आपको एनओसी लेनी होती है तब फिर आपसे ब्लूप्रिंट मांगा जाता है। उसके बाद आप अपने घर का स्ट्रक्चर स्टार्ट करवा सकते हैं बनवाना। ठीक है, तो क्या बोला जाता है? इस डिज़ाइन को हमें जो लोकल अथॉरिटी है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वाले हैं, ऑफिशियल्स जो भी काम होते हैं, इन सब के पास जाके हमको जमा करना पड़ता है। वंस अप्रूवल इज़ रिसीव्ड द एक्चुअल वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन बिगिन। जब हमको एनओसी मिल जाती है तो हमको क्या है, वहाँ से एक रिसिप्ट्स मिलती है कि भाई इनका ब्लूप्रिंट यहाँ पर सबमिट हो चुका है, तो उसके बाद हम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। यदि हम ब्लूप्रिंट जमा नहीं करते हैं, एनओसी नहीं ले पाते हैं, तो हम अपना कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर आपने कर दिया तो फिर आपका जो ऑफिसर रैंक है, जहाँ पर मतलब ये सब चीज़ें जमा होती है, वो लोग आके आपका कंस्ट्रक्शन बंद करवा सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अब देखो, आप लोगों ने स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने बताया, वाओ बड़ा सुंदर घर है, लेकिन इस वाओ के पीछे कितना डीप राज छुपा हुआ है ना? तो यहाँ पर देखते हैं कितना लंबा प्रोसेस चलता है भाई। Really, experts who work on construction of buildings. We have learned how architects draw a plan and designs for a particular structure. Once the local authority approve the plan, another set of expert, वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। कुछ एक्सपर्ट हैं जो आपकी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में आपकी हेल्प करते हैं। तो आर्किटेक्ट्स हो गए, वो आपके प्लान को डिज़ाइन कर देते हैं, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं, और फिर आप उस स्ट्रक्चर को लेकर, इट मीन्स ब्लूप्रिंट को लेकर जाते हैं सबमिट करने के लिए, उसको अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं। फिर क्या होता है देखते हैं। सब अपना घर बनाइए, आज बड़ा टफ है घर बनाना। Really, get involved in the construction process. They are the civil engineers and they are responsible for ensuring that construction of a structure is carried out properly according to design and that the constructed building is safe and free from hazard.
उसके बाद जो सिविल इंजीनियर्स रहते हैं वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो पूरे डिज़ाइंस को रीड करते हैं, देखते हैं, फिर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं वो सेफ़ है कि नहीं, और हैज़र्ड मीन्स खतरा, मतलब खतरों से फ्री है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। दे हायर कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर सुपरवाइजिंग एंड रनिंग द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, सुपरवाइज़र को हायर करते हैं, फिर सुपरवाइज़र उन सारी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को देखता है। द एक्चुअल वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कैरिड आउट बाय स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स। और कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन रहते हैं जिसमें कुछ लेबर रहते हैं जिनमें ये स्किल रहती है देखने की, किसी में ये स्किल नहीं रहती है। अब वो किस टाइप के एक्चुअल वर्कर्स रहते हैं, मेसन, स्टोन मैसन रहता है, वेल्डर्स, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, ये सारे हमारे बिल्डिंग को बनवाने में बड़ी मदद करते हैं। ऑल वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराने में हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है। एट फर्स्ट द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग इज लेड डाउन। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिल्डिंग। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिल्डिंग का फाउंडेशन पार्ट बनाते हैं, और वो सबसे ज़रूरी होता है। पिलर्स बनाते हैं आजकल, पहले तो नींव खोदी जाती थी, लेकिन अब तो पिलर्स पे घर बनते हैं। अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द एंटायर कंस्ट्रक्शन। और जिसकी जो नींव है, फाउंडेशन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग अगर मजबूत रखी जाती है ना, उसका घर भी बड़ा मजबूत रहता है। द मैसन एंड लेबर्स बिल्ड द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग यूजिंग सीमेंट एंड ब्रिक्स। मतलब जो मिस्त्री रहते हैं और जो लेबर रहते हैं वो आपके घर की दीवारें ईंटों से बनाते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं। वेल्डर्स जॉइन आयरन, और जो वेल्डिंग करने वाले रहते हैं वो वेल्डिंग करने वाले आयरन को जॉइन करते हैं, मतलब लोहे को जोड़ते हैं। किसी का दरवाज़ा बन रहा है, किसी की खिड़की बन रही है, कोई आजकल स्टील का लगवा रहा है, कोई मेटल का लगवा रहा है ना। ये सारी चीज़ों को वो गर्म करके जोड़ते हैं, है ना। दिस प्रोसेस इज नॉन एज वेल्डिंग। इस प्रोसेस को हम वेल्डिंग कहते हैं। और जो स्टोन मैन रहते हैं उनका काम रहता है फ्लोर पे टाइल्स को बिछाना। मिस्त्री थोड़ी बिछाते हैं, किसी मिस्त्री को आ भी जाता है वो लगाने के लिए, और कोई पर्टिकुलर बंदा भी रहता है जो सिर्फ और सिर्फ टाइल लगाने का काम करता है। कारपेंटर मेक्स द वुडन फर्नीचर, यस, डोर्स, विंडो फ्रेम्स एंड पैलमेट्स इन द हाउस। कारपेंटर का काम क्या रहता है, घर में फर्नीचर बनाता है ना। वुडन फर्नीचर बनाता है, मतलब लकड़ी के दरवाजे हो गए, लकड़ी की खिड़की हो गई, लकड़ी की फ्रेम हो गई। और पैलमेट, ये पैलमेट बड़ा ही नया सा नाम है आप लोगों के लिए, बेटा इसको याद कीजिए। ये क्या होता है, पैलमेट होता है जो पर्दे लगते हैं, पर्दे के ऊपर लकड़ी से एक उसकी डिज़ाइन बना दी जाती है, उसके अंदर रॉड लगा दी जाती है, तो वो लकड़ी की डिज़ाइन से वो रॉड नहीं दिखती है ना। तो जब रॉड नहीं दिखती है, उस डिज़ाइन से उसको ढक दिया गया, दैट इज कॉल्ड पैलमेट। लर्न कर लीजिए, बड़ा ही अच्छा वर्ड है। अपने पेरेंट्स को भी बताइए कि भाई ये कारपेंटर ने जो हमारे पर्दे के ऊपर लकड़ी से डिज़ाइन बना दिया है जिसकी वजह से रॉड नहीं दिख रही है, उसे क्या बोलते हैं। आपके पेरेंट्स यदि नहीं बता पाते हैं तो प्लीज़ आप उनको बताइए ताकि आपको याद हो जाए। पेरेंट्स को पता है तो अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि आपको याद हो जाए, है ना। पैलमेट। इलेक्ट्रिशियंस इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड फिटिंग वाइल प्लम्बर वर्क ऑन फिक्सिंग पाइप एंड टैप्स। इलेक्ट्रिशियन आता है आपके घर में, वो वायरिंग को फिक्स करता है। प्लम्बर आता है, वो नल को फिक्स करता है। द पेंटर पेंट करता है, अंदर भी करता है, बाहर भी करता है। आजकल तो पता नहीं किस किस तरीके से घर को सजाने का काम चल रहा है भाई, टिपिकल। मटेरियल्स एंड टूल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में किस मटेरियल का यूज़ होता है। बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। जब भी घर बनता है ना तो भगवान इतनी ज़्यादा वैरायटी के बिल्डिंग मटेरियल उसमें यूज़ होते हैं, हमने तो उसका नाम भी नहीं जाना है कि कैसे कैसे मटेरियल यूज़ होने लगे हैं, कैसे कैसे टूल्स यूज़ होने लगे हैं। सम ऑफ विच आर नेचुरली ऑक्यूरिंग वाइल अदर आर ह्यूमन मेड। लेट अस नो मोर। सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स, वुड, आयरन, स्टील, स्टोन ब्लॉक, ग्रेनाइट, मार्बल, ब्रास इटीसी। इससे भी ज़्यादा हैं अब तो, WPC, PVC, आई डोंट नो, इतने सारे हैं कि बाप रे। आर सम कॉमनली यूज बिल्डिंग मटेरियल, है ना। इतने सारे को तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, इनमें से एटलीस्ट आप 5 याद कर लेंगे, सफिशिएंट है। ये सब यूज़ होता है। आयरन एंड स्टील रॉड आर यूज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द पिलर ऑफ बिल्डिंग। द फाउंडेशन इज लेड विथ कॉन्क्रीट मिक्सचर। देखिए जो आयरन और स्टील की रॉड रहती है वो आपकी जो बिल्डिंग में फ्रेम बनाते हो, कई लोग चौखट लगवाते हैं ना, फ्रेम करवाते हैं पिलर के पास में, उसके लिए यूज़ किया जाता है द फाउंडेशन। और जो फाउंडेशन बनाई जाती है हमारे घर की, उसमें कंक्रीट का मिक्सचर डाला जाता है। वॉल आर बिल्ट यूजिंग सीमेंट, सैंड,
यूजिंग सीमेंट सैंड एंड कंक्रीट मिक्सचर। और हमारी जो वॉल रहती है वो किससे बनती है? सीमेंट भी लगती है, सैंड लगती है, कंक्रीट मिक्सचर भी इसमें लगता है। स्टोन ब्लॉक्स एंड स्लैब कैन ऑल्सो बी यूज इन सम केसेस इंस्टीड ऑफ ब्रिक्स। और जो स्टोन ब्लॉक बनते हैं कभी कभी, या जो स्लैब बनते हैं, जो क्या बोलते हैं आप लोग उसको, ऊपर जो छज्जा बोलते हैं, कुछ वैसा बनता है, तो उसके लिए ईंट की ज़रूरत नहीं रहती है, वो स्टोन ब्लॉक से भी बन जाता है। ब्रिक्स मेड फ्रॉम क्ले। अब ईंट किससे बनती है? ईंट बनती है मिट्टी से बनती है। सोचो, मिट्टी से ईंट बनी और इतनी पक्की कि बारिश में घुलती भी नहीं है। आखिर कैसे? चलो देखते हैं। आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल अराउंड द वर्ल्ड। दे मे बी प्रोड्यूस्ड थ्रू टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड। दो टाइप की मेथड इसकी, चलिए पढ़ते हैं। इन द स्टिफ मड प्रोसेस क्ले इज क्रश्ड। सबसे पहले क्या होता है, उस मड को, स्टिफ मड जो रहती है उसको क्रश किया जाता है, ग्राउंडेड एंड द मिक्सेस विद वाटर, मतलब पानी के साथ उसको मिलाकर बहुत कुचला जाता है। स्टिफ डो, उसके बाद एक हार्ड डो आटे टाइप का गूंथ लेते हैं उसको, फिर उसके बाद उसको अच्छे से प्रेस करते हैं। द डो इज देन कट इनटू स्क्वायर। उसके प्रेस करने के बाद उसको स्क्वायर में कट करते हैं, मतलब उसे ब्रिक का शेप दिया जाता है मशीन के द्वारा। द ब्रिक्स आर देन लेफ्ट टू ड्राई। उसके बाद उसको सुखाया जाता है। आफ्टर देन उसको जब हल्का सुखा लिया जाता है तो उसको क्लीन में, मतलब क्लीन जो कील है उसका, यहाँ पर भट्टी है ना, भट्टी में उसको पकाया जाता है ना, क्विल में पकाया जाता है उसको। फिर यस, अब आता है आगे। यस, इन द सॉफ्ट mud process more water is used. The clay is placed in molds and left to dry. और उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है। Once dry the mold are removed and the bricks are baked in a क्लीन। ठीक है, फिर उसको क्या, भट्टे को सुखाया भी जाता है, ठंडा भी किया जाता है। ठीक है, क्योंकि गरम गरम भट्टे से आप ईंट को नहीं निकाल सकते, और ये धीरे धीरे पकती है ना ईंटें बड़ी, ऐसा नहीं है कि उसको फटाफट रोटी की तरह तेज आंच पे सेक दिया हो गया, नहीं, उनको धीरे धीरे पकाया जाता है भट्टों में, ये आग लगा के, और धीरे धीरे मध्य मध्य पकती है ना जब ईंट, तो फिर वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, ना फिर वो टूटती हैं ना घुलती हैं पानी में, तो आपका घर फिर मजबूत बन जाता है। ये सारी चीज़ें आगे हैं। द ब्रिक्स आर ग्रेजुअली हीटेड इंस्टेड of being heated directly at high temperature. This is done because gradual heating will not crack the bricks. Flooring is laid down using marble type granite etc. The frames of doors and windows are made from wood and brass or steel is used for tap and other fitting around the house. अब जब हम ईंट से अपनी घर की दीवारों को बना लेते हैं तो फिर हमारा फ्लोर का काम आता है, जो मार्बल से, टाइल से, ग्रेनाइट से कंप्लीट होता है। उसके बाद हम डोर के, विंडो के फ्रेम बनाते हैं। कोई लकड़ी से बनाता है, कोई ब्रास से बनाता है, कोई स्टील से बनाता है। ब्रास मीन्स पीतल से, मैंने तो देखा नहीं है पीतल, अब पता नहीं भैया हो भी सकता है ना। चलिए ठीक है, अब आगे आता है व्हाट आर ब्रिजेस। अब आपके जो घर हैं वो तो कंप्लीट हो गए, अब ब्रिज पे हम टपकते हैं। आखिर ये ब्रिज है क्या? Yes, bridges are built to cross over water bodies. रविन्स बड़ा ही न्यूली वर्ड है। जो नाले होते हैं ना, जो गड्ढे होते हैं नाले, उनको बोलते हैं रविन्स। ठीक है, आप ये सब लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। द फर्स्ट ब्रिजेस वर परहैप्स सिंपल वुडन लॉग्स और प्लैंक्स मीन्स तख्ता होता है, लकड़ी की जो पाटे टाइप के नहीं रहते, उसको बोलते हैं। प्लेस्ड ओवर स्ट्रीम टू अलाउ पीपल एंड एनिमल टू पास बाई। बोलते हैं कि भाई जो ब्रिज है वो बनाया जाता है, मतलब पहले भी बनाते थे, अभी भी बना रहे, तरीके बस अलग हो गए हैं। तो ये बनाया जाता है ब्रिज, किसके ऊपर बनाया जाता है? गड्ढों के ऊपर, जो रवीन्स रहती हैं उनके ऊपर, या फिर कोई वाटर बॉडीज़ है उसके ऊपर हो गया, या रेलवे ट्रैक हो गया वहाँ पर। तो और फर्स्ट ब्रिज जो हमारे बने थे लकड़ी के लॉक से बने थे, तख्तों से बने थे। अभी भी गाँव में देखिएगा आप लोग कि तख्तों से हम नहर को पार कर रहे हैं, उसके ऊपर एक लकड़ी का पाटा रख दिया। यदि वहाँ पर कोई ब्रिज नहीं बना है तो हमको जब उस साइड जाना है तो वो पाटे पे चल के जा रहे हैं, उसे बोलते हैं प्लैंक। ठीक है, उसके ऊपर से एनिमल भी गुजर जाते हैं और गांव के लोग भी गुजर जाते हैं। लेटर ह्यूमन लर्न टू कंस्ट्रक्ट मोर एलेबरेट एंड स्टर्डी ब्रिज। अब क्या हो रहा है? स्टर्डी ब्रिज मतलब कि मजबूत ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं लोग। वाइल इन अर्लियर टाइम बैम्बू एंड वुड वॉज वाइडली यूज टू बिल्ड ब्रिजेस, नाउ डेज आयरन एंड स्टील आर द प्रेफर्ड बिल्डिंग मटेरियल्स। ब्रिजेस विद आयरन, concrete and steel framework are
ऑफ कोर्स सेफर एंड मोर ड्यूरेबल। अब बहुत चेंज आ गया है, अब के ब्रिज बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, उसमें आयरन, स्टील और कंक्रीट इन सब का यूज़ हो रहा है। पहले के जो ब्रिज हुआ करते थे वो काम चलाऊ थे, बैम्बू और वुड का यूज़ कर लिया करते थे, हो गया। बैलगाड़ी तो जानी है और जाना क्या है, अब तो सबके पास कार है, हैवी व्हीकल्स है। अब आता है टाइप ऑफ ब्रिजेस। देखिए इसमें टाइप ऑफ ब्रिजेस दे रखा है। इसमें आपको बताया गया है लगभग 6 प्रकार के ब्रिज होते, 7 प्रकार के आप गूगल में भी देखेंगे तो आपको उससे ज़्यादा भी देखने को मिल जाएंगे और पिक्चर्स भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक गलती हुई है कि यहाँ पर पिक्चर सिर्फ एक ही ब्रिज की दे रखी है, बाकी नहीं दे रखी है। तो अब हम पढ़ते हैं। तो पहला ब्रिज है बीम ब्रिज। बीम ब्रिज हैव द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। अ बीम ब्रिज इज सिंपली पुट हॉरिजॉन्टल ब्रिज। मतलब जो बीम ब्रिज रहता है वो हॉरिजॉन्टल रहता है, जो पिलर्स रहते हैं उसके एंड पे रहते हैं। और द फर्स्ट लॉग ब्रिजेस बिल्ट वर इन फैक्ट फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ बीम ब्रिजेस फ्लाईओवर। और बीम ब्रिजेस के जो एग्जाम्पल हैं वो फ्लाईओवर है और पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं। ठीक है, अब आता है आर्च ब्रिज। आर्च ब्रिज जैसे कि नाम से तीरंदाजी टाइप का लग रहा है ना, तो इसको क्या होता है, अबर्टमेंट एट बोथ एंड। मतलब इसकी जो लास्ट की जो बोथ एंड्स रहते हैं ना सीमा पर, यहाँ पर वो उस टाइप की शेप का रहता है। ठीक है, आर्च ब्रिज एक तीर की तरह रहता है। और दिस अबर्टमेंट हेल्प सपोर्ट द लोड ऑफ द आर्च। और यही ये आर्च का लोड को क्या करते हैं, सपोर्ट करके रखते हैं। और आजकल जो आर्च ब्रिज है वो स्टील और कंक्रीट से बन रहे हैं। फिर गिर्डर ब्रिज आता है। गिर्डर ब्रिज जो रहता है वो मल्टीपल ब्रिज रहता है ना, स्ट्रॉन्ग पिलर्स रहते हैं इसमें और इसके भी 2 एंड्स रहते हैं। भाई नॉर्मल सी बातें रहेंगे ही रहेंगे, वही उसी पे तो भार वो सहेगा। पीपल्स एंड व्हीकल्स मूव ओवर द कैरिज पे कंस्ट्रक्टेड ऑन टॉप ऑफ द बीम। और लोग इसके ऊपर से निकलते हैं। इन अ सस्पेंशन ब्रिज, देखो ब्रिजेस का नाम याद रखना। फिर जो एक क्वेश्चन है ना उसके अंदर मैंने एक एक लाइन का ही एक्सप्लेनेशन दिया, आप बस उतना ही याद कीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन मैं बता रही हूँ इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ब्रिज के नाम याद रखो और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज हाई टावर ब्रिज रहता है। वो हाई टावर सपोर्ट केबल से जुड़ा रहता है और ये केबल सपोर्ट करता है टावर को, जिसे मेन केबल बोला जाता है। ठीक है, और आजकल ये जो सस्पेंडर केबल्स हैं ये रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर कैंटिलीवर ब्रिज होता है। कैंटिलीवर ब्रिज का तो एग्जांपल आपको दे रखा है, लंदन ब्रिज ही कैंटिलीवर ब्रिज है। आप देख के समझ जाएंगे किस टाइप से रहता है। हाँ, ये देखिए कैंटिलीवर ब्रिज दिख रहा है आपको, लंदन ब्रिज है ना। उसके बाद आता है मूवेबल ब्रिज। मूवेबल ब्रिज आर दोज वेयर अ पार्ट ऑफ द ब्रिज मूव्स टू अलाउ शिप टू पास, है ना। ये जो मूवेबल ब्रिज है, अब आप सोचेंगे यार ये हिलता हुआ ब्रिज कहाँ, हमने तो नहीं देखा। तो ये आपको दिखेगा कहाँ पर, ये आपको पानी वाली जगह में दिखेगा जहाँ शिप को पास करना पड़ता है। ऐसे रेल की पटरी को क्या करते हैं वो लोग, जैसे ट्रेन को पास करना है तो पटरी को एक्सचेंज करते हैं, तब जाके तो ट्रेन अपने अपने रूट पे जाती है। उसी तरीके से जो मूवेबल ब्रिज है ये होते हैं आपके शिप को पास करने के लिए। ठीक है, तो आपने इस पूरे चैप्टर में कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। कंस्ट्रक्शन में आपने देखा कि कौन कौन से लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, है ना। कौन कौन से, चलिए मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लीजिए। आर्किटेक्ट हो गए, मैसन हो गए, कारपेंटर, ग्लास फिटर, सिविल इंजीनियर, लेबर, प्लम्बर, स्टोनमैन, कॉन्ट्रैक्टर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, इंटीरियर डिज़ाइनर और वगैरह वगैरह। आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा है बिल्डिंग मटेरियल को। तो बिल्डिंग मटेरियल भी आप प्लीज़ याद कर लीजिए, कौन कौन से प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल आजकल यूज़ हो रहे हैं, पहले भी हुआ करते थे, सबको इंक्लूड कर दीजिए। ब्रिक्स, आयरन, स्टील, वुड, ब्रास, सीमेंट, स्पेशल प्लास्टिक, मार्बल, स्टोन, सैंड, ग्लास, ग्रेनाइट, इस प्रकार के ब्रिज। ठीक है, ये देखिए इसमें सब कुछ दे रखा है आपका माइंड मैप में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और मुझे कमेंट में एक बच्चे ने कमेंट भी किया है कि मैम प्लीज़ आप इसके क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो जल्दी से बना के सेंड कीजिए। तो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन बनाया है, नेक्स्ट वीडियो मेरा बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स का ही होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच बेटा। टेक केयर, बाय बाय।